नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस जहां एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण के सवाल को लेकर मैदान में है, तो वहीं भाजपा अवैध धर्मांतरण के मुद्दे पर भूपेश बघेल सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। अवैध धर्मांतरण के मुद्दे पर संत भी सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। तो क्या आने वाले चुनावों में धर्मांतरण का मुद्दा सरकार की गले की फांस बन सकता है? देखिए। छत्तीसगढ़ में फिर गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा। क्या सरकार के संरक्षण में हो रहा धर्मांतरण? संतों की राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। कांग्रेस का आरोप, झूठ और अफवाह फैलाने की हो रही राजनीति। 23 की लड़ाई धर्मांतरण पर आई। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा कोई नया नहीं है। काफी समय से वहां जबरन धर्मांतरण पर बहस छिड़ चुकी है। चुनावी साल में एक बार फिर छत्तीसगढ़ में अवैध धर्म परिवर्तन का मुद्दा गरमाने लगा है। हिंदू संगठन और बीजेपी इस मुद्दे पर भूपेश बघेल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार ने छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में अवैध धर्मांतरण का आरोप लगाया है। आलोक कुमार ने छत्तीसगढ़ की ईसाई मिशनरीज पर लालच, भय और धोखे से अवैध धर्मांतरण करवाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे संगठनों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। धर्मांतरण के कारण होने वाले जनजातीय जीवन में तनाव और मुस्लिम आक्रामकता ये चिंता के विषय हैं और वहां की जनता को भी इसके बारे में विचार करना होगा। अयोध्या और बनारस के कुछ संतों ने भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर अवैध धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। संतों ने आरोप लगाया है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां जबरन धर्मांतरण हो रहा है। अयोध्या में रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष कलकी राम ने कहा कि कांग्रेस की यही संस्कृति है। संत दिवाकराचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार अवैध धर्मांतरण नहीं रोक पा रही है, तो केंद्र को वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। प्रकार से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, वो बहुत दुखद है और वहाँ की सरकार उसे रोकने में असफल है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है उसे रोकने का प्रयास करें। वो सरकार के उत्तरदायित्व होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि धर्मांतरण को रोके। ए.ओ. ह्यूम का जो संगठन है, ये इसकी स्थापना ही भारत के विरुद्ध हुई थी, भारत की संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने के लिए हुई थी। तो आज छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है। तो जहाँ जहाँ ए.ओ. ह्यूम के संगठन अर्थात कांग्रेस की सरकार है, वहाँ धर्मांतरण, बलात्कार, अराजकता, उत्पात और उन्माद ये तो होना ही होना है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये इनका पैतृक लक्षण है। जो कि भाजपा शासित है, बल्कि उन सारे राज्यों में वो कानून पास किया जाना चाहिए, सख्ती से उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। वो सारे लोग उसका अनुपालन करें। जो धर्मांतरण, लव जिहाद और तमाम ऐसे अश्लील कार्य किए जा रहे हैं, ये रोके जाने चाहिए। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के सचिव स्वामी जितेंद्रानंद ने भी आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण का एक बड़ा कारण नक्सली भी है। उन्होंने भूपेश बघेल सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले चर्चों को खुली छूट दे रखी है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, बल्कि ये ऑल इंडिया चर्च कमेटी है। धर्मांतरण का मुख्य एक कारण यह भी है और वहां पे वर्तमान की सरकार के बारे में, कांग्रेस के बारे में अखिल भारतीय संत समिति का इतना ही मत है कि इनकी जो AICC है, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया चर्च कमेटी है। तो चर्चों को प्रोत्साहित करके हिंदू समाज को धर्मांतरण के लिए मदद करना चर्चों की, ये इनकी नीति में शुरू से रहा है। वीएचपी और दूसरे संगठनों के आरोपों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि ये लोग झूठ और अफवाह फैला रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में जबरन धर्म परिवर्तन की कोई घटना नहीं हुई। आरोप लगाने से पहले बीजेपी को
अपने शासनकाल को याद करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को झूठ बोलने की बीमारी है, अफवाह फैलाना उनका मूल काम है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की कोई घटना नहीं हुई है। कोई ऐसा प्रयास करता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। और 15 साल के रमन सरकार के दौरान धर्मांतरित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई थी। सबसे ज्यादा चर्चों का निर्माण उसी दौरान हुआ था। और भाजपा नेता दिलीप सिंह जूदेव जी रमन सरकार के दौरान ही घर वापसी अभियान चलाते थे। तो विश्व हिंदू परिषद को बयानबाजी करने से पहले भाजपा शासित राज्यों में हो रहे धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। गुजरात में जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में गरमाया हुआ है। एक दूसरे पर बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। बीजेपी किसी भी सूरत में फिर से यहाँ सत्ता में आना चाहती है तो भूपेश बघेल का दावा है कि यहाँ कांग्रेस सरकार रिपीट हो। लेकिन धर्मांतरण का मुद्दा यहाँ की सियासी हवा को बदल सकता है। ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2023 की लड़ाई धर्मांतरण पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में सीएम शिवराज ने बहनों पर राखी से पहले सौगातों की बौछार की है। सीएम ने बहनों को सरकारी नौकरी में आरक्षण को 35% करने का ऐलान किया। प्रदेश के सभी नियुक्तियों में अब 35% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा। तो वहीं सावन में सिलेंडर 450 रुपए में देने का भी ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि सिलेंडर बहनों को सस्ता मिले, इस लिहाज से सरकार आगे भी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बहनों को राखी का तोहफा भी दिया और सिंगल क्लिक के जरिए बहनों के खाते में 250 रुपए ट्रांसफर भी किए। एक फैसला मैं और कर रहा हूं। अभी तक केवल 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होती थी। अब ये 30% भर्ती बढ़ा के 35% कर दी जाएगी। बेटियां पुलिस में जाएगी और बदमाशों को ठीक करेंगी, बहन और बेटियों को सुरक्षा देने का काम करेगी। और इस प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के लिए मेरी बहनों, अभी 50% भर्ती हमने तय की। शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियां भर्ती होगी। अब उसके साथ आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं, बाकी भी जितनी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की जाएगी। अरे समझ में आई तो बोलो। और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। अरे जोर से बताओ ना, कहेंगे तो पैसे की जरूरत है कि नहीं? अरे इधर भी बताओ और उधर भी बताओ। तो सुनो मेरी बहनों, उसका इंतजाम भी करूंगा। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं ताकि राखी ठीक से बन सके। तो सीएम ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। बहनों के लिए बड़ी बौछार सौगातों की उन्होंने की है। लाडली बहनों को अक्टूबर से अब 1250 रुपए मिल सकेंगे। नौकरियों में 35% आरक्षण रहेगा और सावन में घरेलू सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। तो यह बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। बड़ी सभा थी जिसमें कई सारे ऐलान मुख्यमंत्री द्वारा किए गए हैं अपनी बहनों के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बड़ा मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेला है चुनावों के मद्देनजर। आखिर किस तरह से इसे देखें, क्योंकि बहनों को पहला ही सौगात बहुत सारे दे चुके हैं, अब और सौगातों की बौछार।
देखिए बिल्कुल ऋतु, आपने ठीक कहा कि चुनाव के पहले आदि आबादी को तमाम सौगातें देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार और उनके मुखिया शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं वो आदि आबादी, चाहे वह बच्चियों की बात हो, लाडली बहनों की बात हो, इन लोगों को लेकर लगातार योजनाएं बनाई जा रही थी। उसी कड़ी में जब लाडली बहना योजना लॉन्च की गई, उसके बाद जिस तरीके से कमलनाथ के द्वारा जो 1500 रुपए देने की बात कही थी, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा में साफ कर दिया था कि ये 1000 रुपए नहीं बल्कि इसको 3000 तक आगे ले जाया जाएगा। और जिस तरीके से 30 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार, उसके ठीक पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की अपनी लाडली बहनों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया और इस सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने 250 रुपए आज ही उनके खातों में भेज दिए और कहा है कि 10 सितंबर को 1000 रुपए और आएंगे और अक्टूबर के माह से ये राशि 1250 रुपए एक मुश्त उनके खाते में आएगी। और ये राशि केवल 1250 तक थमने वाली नहीं है, बल्कि अलग अलग समय पर 250 रुपए प्रति बढ़ाई जाएगी और जो बढ़ के आगे 3000 तक पहुंचेगी। इसके साथ ही जिस तरीके से अभी कुछ नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के तमाम जो पद निकाले जाते हैं उसमें 35% महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे। तो जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं जो पढ़ाई लिखाई काम कर रही हैं, उनके लिए एक बड़ी घोषणा ये मानी जा सकती है। और जिस तरीके से जो 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात सावन के महीने में की गई है और इसके साथ ही जो बिजली के बढ़े हुए बिल थे उनको माफ करने की बात भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई। तो तमाम जो सौगातें हैं उनको देने का काम जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है, क्योंकि आधी आबादी पर फोकस जो है वो पूरी तरीके से है। क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो 5 गारंटी जो उन्होंने दी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 500 रुपए में प्रतिमाह सिलेंडर की बात वो कर रहे हैं, 1500 रुपए हर महीने देने की बात कर रहे हैं। शैलेंद्र, प्रदेश में किसी भी तरह की पहल हो और राजनीति ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जो पूरी सभा हुई आज, बहनों के लिए बड़े ऐलान किए गए, बिजली बिल को लेकर के ऐलान किया गया, उसके बाद कमलनाथ ने साफ तौर से कहा है कि दिखावटी और सजावटी सरकार भला नहीं कर सकती। उन्होंने अपने 11 वचन जो है याद दिलाए और कहा था हम ये पूरा करेंगे सरकार में आने पर। वो भी लुभावनी बातें करते नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, राजनीतिक दल कोई भी हो जब चुनाव के मौसम में होता है तो कई तरह के दावे और वादे जो है वो किए जाते हैं। और यही कारण है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार जो योजनाएं लेकर आ रही है, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज जो बात करें कमलनाथ जी की, उनके तरफ से भी कई वचन जो है वो प्रदेश की जनता को दिए जा रहे हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जो वित्त मंत्री थे तरुण भनोत, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और कहा गया कि इस सब के लिए मध्य प्रदेश की बहनों को 18 साल का इंतजार करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सावन के महीने में 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात की जा रही है, जबकि सावन का महीने में 3 से 4 दिन रह गए। इसके साथ ही उन्होंने तमाम जो गंभीर आरोप है वो मध्य प्रदेश सरकार पर लगाए। और लेकिन हालांकि जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये जो योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है, इसी तरह की योजनाएं आपके वचन पत्र में है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो योजनाएं हम कह रहे हैं वो हम करके दिखाते हैं। वो कह रहे हैं कि 15 महीने की सरकार में हमने कर्ज माफी की, जो निराश्रित वृद्धावस्था पेंशन है उसको बढ़ाने का काम किया, लाडली जो बहनें थी जिनके विवाह कन्यादान योजना के तहत पैसे बढ़ाने का काम किया। तो तमाम वो जो चीजें हैं जो 15 महीने के समय में कमलनाथ सरकार ने किया उसको बताने का वो काम कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि राखी जैसे पवित्र मौके पर मध्य प्रदेश की बहनों का राजनीतिकरण जो किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, ये कतई ठीक नहीं है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो आधी आबादी को लुभाने में जुटे हुए, अब देखना होगा कि क्या शैलेंद्र, लुभाने के लिए सभी तरह की कोशिशें जो हैं सभी तरफ से की जा रही हैं। और बड़ा टास्क यहां पर हम ये देखते हैं कि जैसे चुनाव हो जाते हैं, सत्ता में पार्टी आ जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो समय पर योजनाएं चालू नहीं हो पाती हैं, क्योंकि एक तरफ तो बजट की हम बात करें और दूसरी तरफ लेट लतीफी क्यों होती रहती है, प्रोसेसिंग का काम चलता है। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में जो बजट की अगर बात करते हैं तो जो बजट को लेकर काफी दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि देखिए लगातार जितनी कमाई मध्य प्रदेश सरकार की होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो योजनाएं मध्य प्रदेश में लगातार चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ जो है वो मध्य प्रदेश पर पड़ रहा है। और यही कारण है कि कई बार दूसरे जो योजनाएं हैं उनका मद जो है वो यहाँ पर उपयोग करना पड़ता है। तो ऐसे में, और दूसरी बात जो आपने कही, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए योजनाओं की घोषणा तो कर दी जाती है लेकिन उनके क्रियान्वयन में काफी समय लगता है। तमाम जो योजनाएं जिनका अगर हम जिक्र करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि पहले कई तरह के जो बाउंडेशंस हैं वो होती है, जो हिडन जो चीजें होती है वो कई बार हितग्राही को पता नहीं होती, लेकिन जब वो फॉर्म भरने जाता है तब उसको पता चलता है कि इस तरह की बाध्यताएं इसमें हैं। तो उस सब को लेकर जो है वो हितग्राही कहीं ना कहीं परेशान होता है। लेकिन चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में दोनों ही राजनीतिक दल जो अपने अपने जो वोटर्स हैं उनको साधने का प्रयास जो है वो इन योजनाओं के माध्यम से कहें या इन घोषणाओं के माध्यम से करने में जुटे हुए हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए।
और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। 40 लाख रुपए लेने के बाद आरोपी पति पत्नी फरार।